हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो मेल और फीमेल दोनों पढ़ चुके थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। तो मेल्स के बारे में पढ़ चुके, फीमेल्स में भी पढ़ चुके थे। फीमेल्स का ही पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल्स है ये। मतलब ये कब शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप लोगों को बता चुके थे कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, करीब 13-14 साल से गर्ल्स में स्टार्ट होता है। तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में सबसे मेन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें उनके यूट्रस में, वेजाइना में, फैलोपियन ट्यूब में चेंजेज आते हैं और हर मंथ एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये फॉर्मेशन में क्या चेंजेज आते हैं, कैसे ये होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और आप लोगों को हम बता चुके थे ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बता चुके थे कि बहुत सारे ओवम्स जो है शुरू में ही उसके छोटी बच्ची में ही बन जाते हैं, और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब स्टार्ट होता है तो उस ग्रेफियन फॉलिकल्स में से एक एक ओवम एक्टिव होके हर मंथ बाहर निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए, जो ये यूट्रस को आपका स्ट्रक्चर बताए थे, ये यूट्रस है। यूट्रस में यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब और ये ओवम लगा हुआ है। ठीक, इस तरह से ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूट्रस के नीचे ये वजाइना है। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शुरू होता है, इस ओवम से ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ओवम बनता है 28 दिन में एक ओवम का निर्माण होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, 28 दिन का होता है। यहाँ पे हम ये काउंटिंग किए, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से करके ये 14 दिन है जो साइकिल का मिड डे है। ठीक, उसके बाद लास्ट में 28 दिन तक है। तो मतलब ये पूरा कुछ न कुछ चेंजेज होते रहते हैं यूट्रस में 28 दिन तक। किस में क्या चेंजेज होते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यूट्रस की दीवार मोटी होती है। यूट्रस की दीवार मोटी होगी, वेजाइना की दीवार मोटी होगी, फैलोपियन ट्यूब में की दीवार मोटी होगी। तो इस प्रोसेस को प्री यूलेटरी फेज बोलते हैं। प्री यूलेटरी फेज में क्या होता है, शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 4 या 5 दिन का होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग शो होती है। स्टार्टिंग में भी हम देख सकते हैं और आखिरी में भी देख सकते हैं। तो ये शुरुआत के हैं। उसके बाद ये जो लाइनिंग देख रहे हैं बढ़ती हुई, ये मोटी होती है दीवार। तो कहने का मतलब यह है कि ये यूट्रस की दीवार स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मोटी होती है। यहाँ भोजन स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मोटी होती है, उसके बाद यहाँ पे एक हार्मोन्स निकलता है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। यहाँ पे एक हार्मोन्स निकलता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। इसके कारण ये कब निकलता है, जब यहाँ पे ओलूशन होना रहता है 14वें दिन ग्रेफियन फॉलिकल से। जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताए थे ओवरी का, उसमें आप देखेंगे ग्रेफियन फॉलिकल्स हम दिखाए थे, मैच्योर होता है। मैच्योर होता है कब, इस साइकिल के मिड समय में, मतलब 14वें दिन ओवम फार्म निकलता है, रिलीज होता है। उसी समय एक हार्मोन्स भी रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के कारण बॉडी थोड़ा सा हीट होती है, और हीट होने के कारण बॉडी टेम्परेचर मतलब बढ़ जाता है। और इस हार्मोन्स के कारण ज़्यादा सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। और उसके बाद ये ओवम बाहर निकलता है 14वें दिन साइकिल के, मतलब यहाँ से ओवरी से ओवम बाहर निकलता है ये। ठीक, तो यहाँ से निकल करके ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। अब यहाँ पे आगे साइकिल सिक्रीटरी फेज आता है। सिक्रीटरी फेज में जो ओवम यहाँ से निकल के यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये स्पर्म का इंतजार कर रहा है। अगर स्पर्म इसको यहाँ पे मिलता है तब तो ठीक है, अगर स्पर्म मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ओवम बाहर निकला है, ग्रेफियन फॉलिकल्स का जो बचा हुआ पार्ट है,
उस ग्रेफियन फॉलिकल से एक हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, अगर एग यहाँ फर्टाइल हो गया तो बच्चा को यहाँ पे सेट होने में सपोर्ट करता है ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये साइकिल आगे बढ़ती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लास्ट में ये हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बंद हो जाएगा रुकना, और उसके बाद इसकी दीवार में सिकुड़न आने लगेगी। जो दीवार इसकी मोटी हो गई है यूट्रस की, ये सिकुड़ने लगेगी और लास्ट में ये सिकुड़ करके कुछ म्यूकस, कुछ डिस्ट्रॉय सेल और कुछ ब्लड, फिर से ये ब्लीडिंग होगा जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और ये 24 से 28 दिन 4-5 दिन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की साइकिल है, जिसमें जो प्रोओव्यूलेटरी फेज या प्री भी बोलते हैं इसको, सॉरी, प्री ओव्यूलेटरी फेज और ओवुलेशन, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, मतलब कि अंडा निकलने के पहले का जो कंडीशन, फिर अंडा निकलता है और अंडा निकलने के बाद का कंडीशन। ठीक, ये 3 स्टेप में है। तो ये आप लोग जानते रहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होती है, 12 से 13 साल के बाद जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, और इसका उद्देश्य यही है कि पर मंथ एक ओवम का फॉर्मेशन करना। एक ओवम यहाँ से इस ओवरी से अगर इस बार बना है तो अगले मंथ में इस ओवरी से यहाँ एक ओवम निकल के आएगा। तो हर मंथ एक ओवम निकलता है, और ये तब तक निकलता रहेगा कब तक, करीब 45 से 50 साल तक। उसके बाद की जो कंडीशन होती है उसको मोनोपोज स्टेज बोलते हैं। फिर फीमेल की ये साइकिल रुक जाती है और ये ओवम का बनना रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, और वो फिर फीमेल बच्चा नहीं पैदा कर सकती, और उस कंडीशन को मोनोपोज स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर यहाँ पे जो एग निकल के आ रहा है, अगर यहाँ पे एग 12 घंटे तक ये जीवित रहता है, 12 घंटे के बाद अगर 12 घंटे या 24 घंटे भी कहीं कहीं मिलता है, 24 घंटे, 12 से 24 घंटे तक ओवम यहाँ पे सर्वाइव करता है। अगर उसी समय यहाँ वाइजाइना में स्पर्म रिलीज हुआ तो ये स्पर्म जो है इस तरह से मोमेंट करता है। कितना मोमेंट करता है, 4 mm पर मिनट, 4 mm पर मिनट की स्पीड से ये यहाँ पे आता है। और यहाँ पे स्पर्म आपको बता चुके थे, 1 ml सेमन में करीब 10 लाख स्पर्म होते हैं, तो 3 या 4 ml सेमन यहाँ रिलीज होता है। तो इसमें मिलियंस में होती है स्पर्म की संख्या। जो सबसे पहले स्पर्म यहाँ पहुँचेगा ओवम्स के पास और इसको फर्टाइल करेगा। फर्टाइल होने के बाद ये ओवम धीरे धीरे इधर आगे की तरफ खिसकता है और इसमें डिवीजन शुरू होता है। तो डिवीजन में आप लोग जानते रहिए कि पहले 2 सेल्स, फिर 4 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 16 से 32 सेल की जो स्टेज होती है मोरूला स्टेज होती है। ये यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ मोरूला स्टेज तक पहुँचता है, 32 सेल स्टेज तक। मारूला के स्टेज के बाद फिर आगे इसमें ब्लास्टुला स्टेज होता है। ब्लास्टुला स्टेज में ये सेल इकट्ठा होके एक जगह कंडेंस हो जाती हैं और एक तरफ कैविटी बन जाती है, जिसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी, और इस कंडीशन को ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर आगे का कंडीशन क्या होता है कि ये जो सेल यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, ये सब मिड सेंटर पे आ जाती हैं, बीच में आ जाती हैं, और यहाँ पे 3 जर्म लेयर का निर्माण करती हैं। इस 3 जर्म लेयर को इसको गैस्ट्रेशन पीरियड, गैस्टुला बोलते हैं, गैस्टुला स्टेज। तो ये आप जानते रहिए कि यहाँ से फर्टाइल एग में 3 स्टेप आता है, मारूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गैस्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज में आप लोग देख रहे हैं कि ब्लास्टुला स्टेज में सारे सेल एक तरफ इकट्ठा होकर एक कैविटी बन जाती है, जिसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। और बाद में यही सेल्स सब 3 जर्म लेयर बनाते हैं, जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म, ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म
ये इंडोडर्म, और इन दोनों डर्म के बीच में एक और डिवाइड होकर लेयर बनता है जिसको मीजोडर्म बोलते हैं, मीजोडर्म। तो इन तीनों लेयर से ही पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक्टोडर्म लेयर से जो हमारी आँख की कार्निया है, स्किन्स है, नर्वस सेल सिस्टम्स है, ये सब डेवलप होता है। ये मीजोडर्म से ब्लड्स है, मसल्स है, बोन्स हैं, ये सब फॉर्मेशन होता है। और इंडोडर्म से जो सॉफ्ट ऑर्गन है, ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पूरे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी आइडिया दे दिए। मारूला स्टेज करीब 1 सप्ताह तक यहाँ से फर्टाइल एग आगे बढ़ता रहता है, इसमें डिवीजन होता रहता है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मारूला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आता है। ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ यूट्रस से ये जुड़ता है। और उसके बाद फिर इसमें गैस्टुला स्टेज आते हैं जिसमें 3 जर्म लेयर बनते हैं और जिससे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो आप लोगों को हम ये तीनों चीज़ें बता चुके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैस्टेशन पीरियड के बारे में भी जो आइडिया था दे दिए। आप लोग इसमें अच्छे से रिवाइज करिए और जो प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करिए और फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे।